एक बार एक प्रभु के दास ने एक दर्शन देखा कि एक आदमी एक हथौड़ा लेके बहुत बड़े पत्थर को तोड़ रहा है। और जब वो हथौड़ा जो बहुत बड़ा था उस पत्थर पे बार बार मार रहा है, पत्थर पे बार बार मार रहा है, तो उसने देखा ये कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी मुशक्कत कर रहा है, कितना जोर ये लगा रहा है, इसकी स्थिति और हालत क्या होगी। तो वो उसके पास जाता है, उसके पास जाकर के उसके हाथों को देखता है। तो जब उसके हाथों को देखता है तो उसके हाथों में छाले होते हैं, थोड़े जड़े हाथ है, उन हाथों के विच छाले होंगे हैं। और वो देख के कहता है, वो तेरे हाथों में छाले हैं और फिर भी तू हथौड़ा चला रहा है, ऐसा रुक जा, मत कर। लेकिन उसने कहा कि ये मुझे करना पड़ेगा। अगर हम किसी चीज को तोड़ना चाहते हैं तो लगातार हमें उसमें प्रहार करना पड़ेगा, लगातार हमें हथौड़ा चलाना पड़ेगा, लगातार उसके ऊपर हमें चोट मारनी पड़ेगी, तब जाके वो टूटेगा। तो इन चीजों को आज समझते हैं परमेश्वर के वचन से। अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालें आप लोग लूका 11 अध्याय और उसका 24 वचन। उसमें इस प्रकार लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना। बाइबल जिन लोगों के पास है वो लोग निकालें लूका 11 अध्याय और उसका 24 वचन। उसमें ऐसा लिखा है, बड़े ध्यान से। पढ़िए अगर किसी को मिला है तो जोर से। पर जदों अशुद्ध आत्मा मनुख विचों निकल गया होवे तां सुक्कियां थावां विच आराम लभदा फिरदा है, पर उस नूं लभदा नहीं। फिर ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ 7 ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ बाद ਵਿੱਚ हाल पहले नालों बुरा हुंदा है। सुनो, ध्यान दो। थोड़े दिन पहले की बात है, एक बिल्कुल 27-28 साल का लड़का था, नौजवान, मैरिड था, लेकिन वो पागल हो गया। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਪਤਨੀ जो सी वो भी उन्हें छोड़ के चली गई। किस कारण? क्योंकि वो पागल हो गया था। और उनके माता पिता उस बच्चे को बहुत सारे बाबाओं के पास, बहुत सारे जगहों पर लेके गए, बहुत सारे डॉक्टरों के पास लेके गए, बहुत सारे मेडिकल में उसको दिखाया, लेकिन कहीं भी वो ठीक नहीं हुआ। और फिर और भी बहुत सारी जगहों में वो लेकर के उसको गए, लेकिन वो बच्चा, वो नौजवान ठीक नहीं हुआ। फिर क्या होता है, एक दिन ऐसे आराधना सभा किसी के घर पे चल रही थी, 7 दिन की लगातार प्रार्थना वो चल रही थी। उस 7 दिन की लगातार प्रार्थना में उसके माता पिता उस बच्चे को लेके आए, उस जवान को, और वो कभी बैठ जाता था, कभी उठ जाता था, कभी बाहर चला जाता था, खा जाता था। और सिर्फ वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, परमेश्वर की हजूरी थी, और परमेश्वर की हजूरी करके उस लड़के के अंदर जो वो दुष्ट आत्मा थी जो उसे पागल करती थी, वो निकल के चली गई परमेश्वर की हजूरी के कारण। और जब वो निकल के चली गई, वो नौजवान लड़का ठीक हो गया। और वो ठीक हो गया और बहुत अच्छी रीति से काम धंधा करने लगा, अपनी जिम्मेवारियां संभालने लगा, अपने घर को चलाने लगा। और पिछले क्रिसमस पे वो एक सहायक के रूप में हमारे पास भी था यहाँ। अच्छे उसने कपड़े पहने हुए, 3 सूट उसने पहना हुआ, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो लड़का
परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाने लगा, पाप उसके जीवन में फिर से आ गया और प्रभु से उसने अपना नाता जो है वो ब्रेक कर लिया, जिसके कारण वो जो दुष्ट आत्माएं थी उन्होंने वापस चक्कर मारा। और बाइबल कहती है कि जब दुष्ट आत्माएं दोबारा आती हैं तो वो अकेली नहीं आती, उनके साथ 7 बुरी आत्माएं और आती हैं। बाइबल अभी हमने पढ़ा कि जब एक इंसान में से कोई बीमारी, तकलीफ या दुष्ट आत्मा निकलती है तो वो जाके अपने लिए घर ढूंढती है, वो जगह ढूंढती है जहां उसे रहना है, लेकिन नहीं मिलती है तो फिर वो कहती है मैं अपने उसी घर जाऊंगी जिस घर से निकली थी। वो चक्कर मारती है और उसके साथ जो आवाराएं 7 आत्माएं फिरती हैं वो भी उसके साथ वापस आती हैं। लेकिन जब वो इंसान खाली होता है तो वो उसमें घुस जाती है और बाइबल कहती है उस इंसान की पहले से भी कहीं ज्यादा हालत खराब हो जाती है। पिछले 8-10 महीनों से वो लड़का हमें नहीं मिला, 8 महीने हो गए होंगे, नहीं मिला, नहीं आया, हमने उसे नहीं देखा। पिछली रात आज से 2 दिन पहले मुझे कॉल आता है और मुझे बोलते हैं पास्टर जी आप फोन पे प्रार्थना कर दो। मैंने कहा नहीं, मैं आके उसको मिलूंगा, देखूंगा क्या है। तो मैं गया, रात में गया, ठंड है, लेकिन रात के टाइम में वहां गया और मैं जाके क्या देखता हूं, वो तो उसकी शकल देखने वाली नहीं, इतना बुरा वो हो गया, उसकी हालत बहुत खराब। और साथ में उसकी माँ जो है उसको भी दुष्ट आत्मा ने पकड़ा, वो बहुत बीमार, उसको वोमिटियां लगी, उल्टियां लगी, वो नहीं रुक रही। तो मैंने देखा उनको और मेरे को ये परमेश्वर ने वचन याद दिलाया कि ये पहले अकेला लड़का था लेकिन आज ये सारे लोग दुष्ट आत्माओं ने पकड़ लिए जो साथ में आई थी। उसका जो फादर है वो भी बहुत तकलीफ में, उसकी मां बहुत तकलीफ में, वो लड़का बहुत तकलीफ में। कारण क्या है? कारण क्या है कि जब उसको आजादी मिली, जब उसको परमेश्वर ने आजाद किया, जब वो बीमारी से आजाद हुआ, जब वो पागलपन की आत्माओं से छोड़ के गई, वो बिल्कुल फ्रेश हो गया, बिल्कुल ताजा हो गया और उसके अंदर पवित्र आत्मा आया, परमेश्वर का आत्मा उसमें रहने लगा और वो परमेश्वर की आराधना करने लगा। लेकिन वो छोटा था आत्मा में, उसे जरूरत थी संगति की। जैसे बच्चा छोटा होता है उसे अपनी माँ की या किसी बड़े की आवश्यकता होती है, उसे हम अकेला नहीं छोड़ सकते, उसे हम अकेला बाहर नहीं जाने दे सकते क्योंकि उसकी सुरक्षा अभी नहीं है। और यही कारण हुआ जब वो परमेश्वर की आत्मा से अलग हुआ, वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हुआ, वो परमेश्वर से अलग हुआ, प्रार्थना से अलग हुआ, तो उसके ऊपर 7, एक तो वो दुष्ट आत्मा थी और 7 और दुष्ट आत्मा एक्स्ट्रा आके उसके ऊपर अटैक करती है, उसके ऊपर अटैक करती है, उसकी मां पे अटैक करती है, उसके पिता पे अटैक करती है। और उसकी हालत बाइबल जैसे बताती है पहले से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा खराब हो गई। लेकिन उनकी बुद्धि भी बंद दुष्ट आत्माओं ने कर दी। अभी वो गाड़ियां लेके दूसरे डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, वो और कहीं जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि वो डॉक्टरी ट्रीटमेंट है ही नहीं, वो डॉक्टरी ट्रीटमेंट है ही नहीं। वो बुरी आत्मा है जिन्होंने उसमें घर बना लिया, अंदर बैठ गई और वो परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर नहीं निकल सकती क्योंकि उनको डर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की हजूरी से लगता है। आज मैं आपको बता रहा हूं ये इतना आसान नहीं है। अगर एक इंसान इतना पागल था और वो सही हुआ, वो कैसे सही हुआ? ये इतना आसान नहीं था। वो जो दर्शन एक परमेश्वर के जन ने देखा था कि एक आदमी हथौड़े से चोटे मार रहा, हथौड़ा चला रहा है पत्थर को तोड़ने के लिए, और पत्थर इतनी आसानी से टूट नहीं रहा, और उस इंसान के हाथ में जो वो हथौड़ा चला रहा है, घन चला रहा है, उसके हाथ में छाले हो गए, उसके हाथों में से लहू निकलने लगा। ये क्या था? ये जब एक पागल को, एक बीमार को, एक दुखी को, एक परेशान को परमेश्वर की हजूरी में लेके आया जाता है तो परमेश्वर किसी को भी सीधा नहीं मिलता। परमेश्वर के दासों के पास लेके आया जाता है और परमेश्वर के दास आत्मा में होकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं, उस घन को, उस हथौड़े को चलाते हैं। और आप सोचो जैसे उस इंसान के हाथों में छाले थे, उसके हाथों में से खून निकल रहा था, ऐसे ही उन परमेश्वर के दासों की स्थिति हो जाती है जब वो किसी के बंधन को तोड़ते, जब वो किसी की बीमारी को तोड़ते, जब वो किसी के श्रापों को तोड़ने के लिए उनके ऊपर प्रहार करते हैं। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ऐसा होता है, ये सत्यता है।
मैं आपको बताता हूं, जीवित, बिल्कुल जीवित गवाहियां ये परमेश्वर के बड़े बड़े दास, बड़े का मतलब ये है कि जिन्होंने परमेश्वर के बहुत कार्य को किया है, उनके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आई। उसका कारण क्या था? ये वही हाथों के छाले थे, ये वही हाथों में से लहू निकलना था, लेकिन वो इन बातों की परवाह नहीं करते। वो इन बातों की परवाह नहीं करते क्योंकि वो बने ही इस काम के लिए, वो बने ही इस काम के लिए। इसलिए वो लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, लगातार लोगों का छुटकारा कराते हैं। लेकिन उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लोग सत्य को जान के, सत्य का स्वाद चख के, पवित्र आत्मा की सामर्थ को देख के और अपने जीवन से बड़ी बड़ी बीमारियों को जाते हुए देख के और वो परमेश्वर से दूर होते हैं। वो अपने जीवन पर गौर करें, वो ध्यान करें, वो उनको सोचने की आवश्यकता है। अगर वो नहीं सोचेंगे, नहीं ध्यान करेंगे और वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाते रहेंगे, परमेश्वर की हजूरी से दूर जाते रहेंगे, एक दिन उनकी हालत पता है कैसी हो जाएगी? जैसे सूअर को लाके नहलाते धुलाते और वो वापस जाके कीचड़ में लेट जाता है, वो वापस जाके कीचड़ में लेट जाता है। उस इंसान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है जो परमेश्वर के पास आके बड़ी सामर्थ को पाके, परमेश्वर के उन बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देख के जब वो परमेश्वर से दूर जाता है तो उसके जीवन में उस आत्मा के साथ साथ 7 बुरी आत्माएं और आती हैं। उस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब कर देती है, बहुत ज्यादा खराब कर देती है। इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहती है धोखा मत खाओ। शैतान धोखा देने के लिए आता है, धोखा मत खाओ। परमेश्वर मजाक नहीं है, परमेश्वर मजाक नहीं है। आप अगर गलतियों की पत्री 6 अध्याय और उसकी 7 आयत पढ़ेंगे, उसके अंदर लिखा है धोखा मत खाओ, परमेश्वर मजाक में उड़ाया नहीं जाता, परमेश्वर मजाक नहीं है। आप सोचो, विचार करो, ये कैसा अद्भुत परमेश्वर है जिसने इंसान को कैसा बनाया, इंसान को कैसा बनाया, इंसान में कितनी सामर्थ और शक्ति दी, उसने कितनी टेक्नोलॉजियां बना दी। हजारों टन का जहाज जो है वो आसमान में हवाओं में उड़ता है, किसने बनाया? इंसान ने बनाया। मोबाइल फोन कैसी टेक्नोलॉजी है, किसने बनाई? इंसान ने बनाई। कंप्यूटर किसने बनाया? इंसान ने बनाया। आज इतनी सारी मशीनरियां चलती हैं, उनकी कारीगरी किसने की? इंसान ने की। अगर इंसान इतना अद्भुत हो सकता है, इतनी अद्भुत चीजें बना सकता है, तो इंसान को बनाने वाला परमेश्वर कितना अद्भुत होगा, कितना अद्भुत होगा। अगर आप इतना विजडम, इतनी नॉलेज रखते हो, अगर आपके पास इतनी सद्बुद्धि है, अगर आप किसी चीज का आविष्कार कर सकते हो, आप किसी चीज को बना सकते हो, तो आपका बनाने वाला कैसा होगा? आपको बनाने वाला कैसा परमेश्वर होगा? हम 1 सेकंड में यहां बैठे बैठे अमेरिका पहुंच जाते हैं अपने माइंड में, हम 1 मिनट में बैठे बैठे अपने परिजनों के पास पहुंच जाते हैं। अगर ऐसी बुद्धि परमेश्वर ने हमें दी है तो हमारे बनाने वाले परमेश्वर कैसे होंगे? हमारे बनाने वाले परमेश्वर कैसे होंगे? सोचो, विचार करो। एक इंसान के अंदर इनसाइड जितने ऑर्गन्स होते हैं, जितने पार्ट्स काम करते हैं, उनको परमेश्वर ने कैसे बनाया, उनको जीवन कैसे दिया, उनमें जीवन कैसे कार्य करता है, उनमें जीवन कैसे कार्य करता है। जब एक इंसान का एक पार्ट जो है वो काम करना छोड़ देता है, वो इंसान अपने आप को दुख में, बीमारी में, परेशानी में महसूस करने लगता है, तकलीफों में आ जाता है। और जब उसे कहीं भी होप नहीं मिलती, कहीं भी आशा नहीं मिलती, वो फिर परमेश्वर को पुकारता है। और परमेश्वर जिसने वो पार्ट्स बनाया है, वो उसको चंगा करने की सामर्थ रखता है, वो उसको नया करने की सामर्थ रखता है, वो उसको चलाने की सामर्थ रखता है, वो उसको दिखाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज एक बात को ध्यान में रखो कि जितनी बीमारियां आज लोगों के अंदर आती है, उन बीमारियों को पैदा करने वाला शैतान है, दुष्ट है, काल है, अंधकार है। परमेश्वर कभी बुरी चीजें नहीं बनाता, और अगर उसने बुरी चीज बनाई है तो वो नाश होने के लिए बनाई है, वो है शैतान। अगर बीमारी बनी है तो वो परमेश्वर की हजूरी में आके चंगाई में बदल जाती है।
चंगाई में बदल जाती है। अंधा देखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, बीमार चंगा हो जाता है। ये सब कैसे होता है? ये परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी हुजूरी में होता है। खुदा के घर में देर हो सकती है पर अंधेर कभी भी नहीं होता। लाइन लगी है, नंबर जरूर आएगा। हालेलुया। कोई भी शॉर्टकट नहीं, आपको सीधा आना पड़ेगा। कैसा आना पड़ेगा? आपको सीधा आना पड़ेगा। आज मैं आपको बता रहा हूं, जो भी बीमार चंगा होता है, जिसके भी कार्य बनते हैं, जिसके भी काम संवरते हैं, वो ऐसे आसानी से नहीं हो जाता। उसके लिए बड़ी पनिशमेंट मिलती है, उसके लिए बड़ी कीमत चुकाई जाती है। अगर यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, हाथों में मोटी मोटी कीलें ठोकी गई, पैर में मोटी मोटी कीलें ठोकी गई, उनको घसीट के ले जाया गया, उनकी दाढ़ी खींची गई, उनके मुंह पे थूका गया, फिर जाके कहीं आप और मैं आजाद हुए। अगर आज हमारे पास कोई आता है और उसके लिए हम प्रेयर करते हैं, वो चंगा हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है, तो उसके लिए इन हाथों के अंदर छाले होते हैं, इन हाथों के अंदर छाले होते हैं। हम स्ट्रगल करते हैं, मुश्किलों में से गुजरते हैं। ये ऐसे नहीं होता, बिगर कुछ किए कभी भी कुछ नहीं होता। बिगर कुछ किए कभी भी कुछ नहीं होता। जब तक आप काम नहीं करेंगे, आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। अगर डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए, जब डॉक्टर चेकअप करता है, डॉक्टर रिपोर्टें करता है, फिर उसे पता लगता है, फिर वो मेडिसिन देता है, और जब वो मेडिसिन खाई जाती है, फिर वो ठीक होता है और नहीं भी होता। अगर वो जनरली फिजिकल प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। अगर वो जनरली आत्मिक प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, शैतान की ओर से भेजी हुई है, तो वो फिर आत्मिक डॉक्टर के पास जाने से ही ठीक होगी। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह उसका नाम है, जिसके पास जाकर के वो ठीक होगी। मैं एक आपको बताता हूं, बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं, बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं। एक कितना छोटा सा लड़का, उसके दिल में डॉक्टर ने कहा सुराग है, ठीक नहीं है, बहुत सारे पैसों का खर्चा बताया, बेंगलोर जाके इसका ऑपरेट होगा, ये इसका ऑपरेशन होगा, और वो डिप्रेशन में थे, परेशानी में थे। मैं आपको ये अपने साथ घटी घटना बता रहा हूं, मेरे साथ जो घटी वो घटना बता रहा हूं। अगर आपके कान है तो मेरे साथ बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वो जो लड़का था वो बहुत डिप्रेशन में था, जिसका वो बच्चा था, और वो हमें कहीं मिला, उसको हमने प्रभु के बारे में बताया, और वो हमें अपने घर लेके गया। मैं शॉर्ट में बताता हूं, वो हमें अपने घर लेके गया, और जब घर लेके गया तो जैसे मैंने उसके घर में एंट्री की, अंदर मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि इसको बोल पेन और कॉपी ले ले, इसके बच्चे का अब ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर पिता इसके बच्चे के दिल के छेद को भरने जा रहा और ये चंगा होने जा रहा है। और मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई आज परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि आपका बच्चा चंगा होने जा रहा है, उसका दिल का छेद बंद होने जा रहा है, उसको ऑपरेट कराने की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। वो डरा घबराया, कहता है नहीं, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि अगर तूने ऑपरेशन नहीं कराया तो 6 महीने से ज्यादा ये बच्चा नहीं जिएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, हम इसका जन्मदिन भी नहीं मना पाएंगे। मैंने कहा कॉपी और पेन लिया, लिख ले, ना जाने कितने तू जन्मदिन इसके मनाएगा, अब इसको कुछ भी नहीं होगा, इसके सगा बाल भी बिंगा नहीं होगा, यीशु मसीह से चंगा करने जा रहे। हालेलुया। मैंने इतनी बात कही और मुझे कांबे दा बुखार चढ़ गया, इन्नी जोर दी कांबे दा बुखार चढ़िया, इन्नी जोर दी कांबे दा कदे नहीं चढ़िया ही। मैनू वो डॉक्टर कोले ले गए, डॉक्टर ने मेरे 2 टीके लाए, एक नहीं किन्ने लाए, 2 टीके, मेरे हाथों तो लहू वग रहा सी, समझ रहे हो। उस पे तो प्रहार किया, मैंने हथौड़ा चलाया, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, और मेरी हालत जो थी मैं जानता था। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, ये बुखार, ये हाथों से निकलने वाला लहू मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे ऊपर है, जो मेरे साथ है, जो मेरे दाएं बाएं है, जो मेरे आगे पीछे है,
वो इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है कि उसने आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, वनस्पति और मुझे और आप सबको बनाया है। जो इसे चंगा करता वो मेरे ऊपर है। ये छोटी मोटी चीजें मेरा कुछ भी कर नहीं सकती। लेकिन ये रियलिटी है। आज वो बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाता है, उसके कितने जन्मदिन मना लिए पता नहीं मना। सोने वाले बोलो हालेलुया। अब बताओ मैं तुम्हारा क्या करूं। ये शैतान की एक चाल होती है। आप बैठे यहां हैं, लेकिन आपका दिमाग कहां पहुंच गया है? अपनी रिश्तेदारियों में। वो मेरे घरे भांडे जड़े है वो साफ करने वाले पे है, कपड़े धोने वाले पे है, पादरी बोली जाना, अही उत्तों बाईपास करी जाने। जे तुसी बाईपास लंघ जाओगे तो कदे भी इलाज नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है गंभीर हो, ध्यान नाल सुनो। कई बार मैं एक स्टोरी दसदा हुन्ना, कई बार, और कई सालों तो कोई उन्होंने सुनता सी। कई सालों तो, किन्ने सालों तो, कई सालों तो सुनता सी, तां भी ਉਹਦੇ समझ नहीं आई। एक दिन कल्ले च मैनू पा के कहंदे सानू आ समझाओ ਇਹਦਾ मतलब की है। मैं हैरान सी। मैं कहा मैं पंजाबी च बोलदा, की च बोलदा, फिर भी समझ नहीं लगी। थोड़ी देर पहले हिंदी च बोलदा ही, हुण पंजाबी च बोलदा फिर भी। मैं कहा कई सालों तो तू पंजाबी सुनदी आई, फिर भी तेरे समझ नहीं लगी गल। सुनो फिर तुहानू भी सुनाऊंगा। एक बारी दो भरा, किन्ने भरा, दो भरा, उन्होंने मां बीमार हो गई, उन्होंने वैद कोले लैके गए। किथे लैके गए? वैद कोले लैके गए। और जो वैद कोले लैके गए ते वैद ने मां नू दवाई दिती, अते वैद ने कहा ये दवाई हिला के देनी है। किवें देनी है? किवें देनी है? जो घरे मां नू लै गए, वो चल दवाई दी, आपां दवाई देने लग गए। ते एक भरा दूजे भरा नू कहंदा ओ वैद साहब ने की किया ही? कहंदा की किया ही? कहंदा दारू हिला के देनी है। कहंदा तू बांह फड़ ले, मैं लत्तां फड़ लैनी। उन्होंने कुड़ी की करती? तुहाडे समझ लगी? लगी? किन्ने लोगों को समझ लगी? आ तो गुड। अते एक पर्सन मैनू कहंदा मैं तो डॉक्टर 7-8 साल तो गल सुनदा आ रहा, जदों कदे तुसीं आ स्टोरी सुनाउने हो, कहंदे मेरे समझ नहीं अज तक आई एक चक्कर की है। तुहाडे समझ आ गया? समझ आया की चक्कर है? पर उन्होंने समझ नहीं आया। ऐसे ही जब हम किसी बात को गंभीरता से नहीं सुनते, वो हमारे समझ नहीं आती। ऐसे उन दोनों भाइयों के समझ नहीं आई बात। उन्होंने दवाई नहीं हिलाई, शीशी नहीं हिलाई, उन्होंने कौन हिलाती? मां हिलाती। उन्होंने मां हिलाती। मेरे प्रियो, अज मैं तुहानू दसना चाहुंदा, परमेश्वर दे वचन नू जे तुसीं सही तरीके नाल डायरेक्शन नू फॉलो करोगे, तुहाडी चंगाई नू कोई भी रोक नहीं सकदा। तुहाडे भले नू, तुहाडे छुटकारे नू, तुहाडी उन्नति नू, तुहाडे वादे नू कोई भी रोक नहीं सकदा। और अगर गौर नहीं करोगे ते जिवें उन्हां बारे मैं दस्सिया ना, रात नू मैनू 9 बजे फोन करके कहंदे पास्टर जी प्रेयर कर दो, है ना। पहले एक भूत सी, हुण 7 आ गए उन्हां च, हुण सारे नू सिट लिया। मैं क्या मेरे हाथों चों लहू निकलिया। की निकलिया? लहू निकलिया। अगर असी हथौड़े च हथौड़े नाल सट्टा मारिया, बंधन नू तोड़िया, शैतान नू भजाया, ते कुछ ना कुछ साडे नाल जरूर होया। कुछ ना कुछ। आज कोई दुनिया च इहो जिहा सेवक नहीं जिहदे नाल मुश्किल ना आई होवे, दुख ना उन्हें झेलिया होवे। लोग बड़ी हल्की जी गल समझ के चले जाते हैं, बड़ी हल्की जी गल समझ के चले जाते हैं, लेकिन किसी ना किसी परेशानी दे विच होके उस खुदा के दास नूं गुजरना पैंदा है, ओनूं भीड़े रास्ते विच होके जाना पैंदा है, ओहदे हाथों चों लहू निकलदा है। ऐ नहीं जिहदे मर्जी सर ते हत्थ रखता ओए करती दुआ। ये नहीं पता कि वो सट्टां मारनियां इन्नी आसान नहीं हैगियां, इन्नी आसान नहीं हैगियां। मैं तुहानूं दसदा, मेरे बहुत प्यारे मित्र, मेरे बहुत प्यारे खुदा दे दास, उन्होंने हज़ारां लोगों के सर ते हत्थ रखे, हज़ारां लोगों ते उन्होंने दुआवां कीतियां, हज़ारां लोग चंगे होए। एक बुढ़ी नूं मेरी अखां दे देखी सामने दी गल है, बुढ़ी नूं लैके आए, उहने पता नहीं किन्ने चਿਰ तो रोटी नहीं खाधी सी, उहदे गले विच कैंसर सी, और जदों लैके आए उस चर्च विच लंगर बनदा है
ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ, ਬੁਰਕੀ ਜਾਣ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਦਨ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। थोड़े दिन बाद मेरे को मैसेज आया, वो परमेश्वर दा दास, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੀਕ ਲਿਖ ਲੈ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਮਰ ਜੂ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੈ, ਨਾੜਾਂ ਗਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਲਿਆ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਘनिष्ठ ਮਿੱਤਰ, ਬਹੁਤ घनिष्ठ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। और जब दुख होया, मैं परमेश्वर की जुड़ी च गया और मैं परमेश्वर तो प्रार्थना की थी, प्रभु ये मेरा बहुत प्यारा मित्र है और यदि हालात देख के मैंने बड़ा दुख होया, मैं तेरे तो प्रार्थना करदा प्रभु तू कृपा कर। परमेश्वर कहता जाओ 3 दिन की फास्टिंग च, सूखे फास्ट रखने, जा तू भी अपना बैग चक, तेरी कोठड़ी च पहुंच, ओदे बच्चों समेत सारे जाओ और जाके 3 दिन दे सूखे फास्ट रखो। सूखे फास्टां का मतलब है, सूखे बर्तां का मतलब है थुक भी अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं अपना बैग चक के उन्होंने घरे चला गया, मैं जाकर उन्होंने दस्या कि परमेश्वर ने मैंने दर्शन दिता, आओ असी व्रत प्रार्थना चली, सूखी व्रत प्रार्थना करनी 72 घंटे की 3 दिनों की। वो कहते ठीक है पास्टर जी, उन्होंने क्योंकि डुबदे नूं तो तिनके दा सहारा चाहिए, वो कहता ओके। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਥੁੱਕ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੈਸਟਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ऐसा आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। बंदे आके रख दो जी सर ते हथ कर दो जी प्रार्थना, ये नहीं पता जेड़े हाथ नाल ओह घन चला रहा है, जेड़े हाथ नाल ओह हथौड़े चला रहा है, ओहदे हाथां विचों लहू निकलना। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर आ रही तो जोर से हालेलुया। ये वाला जोर नहीं, वो जोर यहोवा देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखा, सिंपल है, सरल है, लेकिन फिर भी आपा किन्ने कमजोर है। मेरे वर्गे बंदे नूं जोर लाना पैंदा है, लाना पैंदा है, जोर लाना पैंदा है। देखो मैं आपको गवाही बता रहा हूँ, अभी थोड़े दिन पहले मुझे पवित्र आत्मा किसी जगह ले गया था, वो लड़का बेड पे पड़ा था, डेड था, चल फिर नहीं सकता था, बिल्कुल हाथ ऐसे ही नहीं जाता था, रोटी भी नहीं खा सकता था। और मुझे उन्होंने बुलाया नहीं था, मैं खुद, मुझे पवित्र आत्मा लेके गया वहां पे। कौन लेके गया? पवित्र आत्मा लेके गया। और उन्होंने बोला प्रार्थना करो, और जैसे मुझे पवित्र आत्मा कहता है इसके ऊपर जल डाल के प्रार्थना कर, मैंने अनॉइंटेड जल डाला, तेल डाला, और वो बेड से उठा और चलने फिरने लगा। ऐसा मिरेकल्स हुआ। हालेलुया। पता है क्या कहते हैं? जिसके जो बंदा बेड से नहीं उठ सकता, बेड से नहीं उठ सकता, अपने हाथ से रोटी नहीं खा सकता, अगर परमेश्वर उसको चला के फिर आना शुरू कर दे, उस बंदे को परमेश्वर की महिमा कैसे करनी चाहिए? उसके जमीन पे पैर नहीं लगने चाहिए। पता क्या कहता है? अगर 2, 4, 5% उसके अंदर रह गया कुछ, कहना मैं अपनी गड्डी चला के सारे परिवार को गड्डी च बिठा के लेके आऊंगा, बस मैं गड्डी चलाने जोगे भी हो जाऊं। मैं चुप हैरान, मैं कहा शर्म कर थोड़ी,
ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 75% ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ 25% ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅਸਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। परमेश्वर के आगे नीवे हो जाओ, टूट जाओ, जीरो हो जाओ, झुक जाओ, खत्म हो जाओ कि प्रभु मैं कुछ नहीं हाँ। ये तो तेरी कृपा जेड़ा तू मेरे जीवन च इहो जिहा काम कीता। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है, वो अद्भुत है। खड़ी हो बेटी।